अबू धाबी में मंदिर कैसे बन गया और इस सारे अरब हुकूमतों हुक्काम को क्या हो रहा है। दुनिया हैरान है कि सऊदी अरब के शहजादा मोहम्मद इब्न सलमान इस कदर काफिराना, फासिकाना, गुमराहाना अकायद और अमाल में कैसे फंस गया। दुनिया इसलिए हैरान है कि दुनिया को नहीं खबर थी कि ये सब बता चुके हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखना भारत के मुसलमानों, हम मोहम्मद इब्न सलमान पर ईमान नहीं लाए हैं, हम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। हमारा किसी हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं। ए सऊदी हुकूमत के गुमराह बादशाहों, ए दुबई और अबू धाबी के गुमराह हुक्मरानों, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। हमारा ताल्लुक़ मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा। ये वीडियो जो है ये बड़े काम का वीडियो है। ये मौलाना नोमानी, मुफ्ती नोमानी है, मौलाना नहीं मुफ्ती है। ऐसी पगड़ी मुफ्ती कोई बांधने के अलाउड ये नहीं तो वो घूंघट जैसा निकालते हैं ना, सफेद जैसा घूंघट, वो मुफ्तियों को ही अलाउड, इंडिकेशन ऑफ रैंक। तो ये ऐसी बातें कर रहे हैं, मतलब ये क्या कर रहे हैं कि आपको मुसलमान को कहीं से भी दूसरों के साथ, दूसरों को इक्वालिटी देने का, दूसरों को रिस्पेक्ट करने का अलाउड नहीं है। सऊदी में अगर मंदिर बनता है, दुबई में मंदिर बनता है, तो ये कहते हैं कि वहां के रूलर्स जो है वो गुमराह हो गए। और भारत के मुसलमानों को कहते हैं कि भाई मतलब हमारा इस्लाम उनसे ज्यादा अच्छा है, कि अब वो लोग गुमराह हो गए, इस्लाम कहीं जिंदा है तो भारत में है। अब मान लीजिए कि उनको ये कह रहे हैं गुमराह है, काफिर है, उनको कहते हैं काफिराना हरकत। अब ये जो शब्द है ना काफिर, इसको लेकर ये बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं। हमको ये काफिर शब्द का बहुत झूठा अर्थ बताते हैं। तो काफिराना हरकत वगैरह जो है उसको गालियां दे रहा है और कह रहे हैं कि हम इन पर ईमान नहीं लाए, हम फाउंडर संस्थापक पर ईमान लाए। अब आप मुझे एक बात बताइए, उनसे कहते हैं मतलब ए गुमराह बादशाह और गुमराह हुक्मरान, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। मान लीजिए कल वहां के जो वो बादशाह हुक्मरान जो है ना, अमीर और ये सब, ये भारत के मुसलमानों को चुन चुन कर डिपोर्ट कर दे वहां से। भाई तुम कहते हो हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, हम भी कहते हो तो हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, भागो, डिपोर्ट कर दे। वो आकर क्या इसके घर पे बैठेंगे या ये अपने घर में बिठाएगा उसको, उनके पैसे वो देगा, उनको वो खिलाएगा, मतलब ये नोमानी मुफ्ती नोमानी खिलाएंगे। लेकिन बोल रहे हैं यहां से कितनी, मतलब देखिए कितनी एरोगेंट हरकत है इनकी। और एट द सेम टाइम देखिए, हमें वो इनके पॉलिटिशियंस कहते हैं कि इस्लाम मोहब्बत सिखाता है, ये आपको बता रहा है कैसी नफरत सिखाता है। आम मुसलमान पॉलिटिशियन से ज्यादा इनकी सुनता है। मुस्लिम पॉलिटिशियंस को जो वोट चाहिए होते हैं इनके चरण चुंबन करता है। ये सच्चाई है। पता नहीं है, मतलब हम लोग कहाँ की अफीम खाकर बैठे हैं मुझे पता नहीं है। तारिक फतेह जी, हु इज नो मोर नाउ, वो कहते हम्म थे, उनसे किसी ने पूछा कि भारत के हिंदू तो कुछ कहते नहीं है, आप क्यों उनके फेवर में बोल रहे हो। वो कहते हैं अरे इंडियन हिंदू तो बस मेरा बेटा एमबीए कर ले, हम्म मेरा लोन चुक जाए, बस उनका इतना ही विजन है। हम्म आपने जैसे सही कहा, देयर स्पाइन हैज बीन ब्रोकन। नहीं देखिए क्या होता है ना, एक बात होती है डू यू हैव महाभारत। एनी सॉल्यूशंस फॉर दिस? देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, यू हैव टू स्टील योरसेल्फ फॉर इट। दूसरा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। डिटरेंट जो होता है ना, देखिए डिटरेंट केवल वो चीज होती है जो क्या कहें, डिटरेंट की कई सारी व्याख्याएं हैं, बट व्हाट इज एक्चुअली अ डिटरेंट? डिटरेंट इज द फियर ऑफ अ रिएक्शन, ऑफ अ हार्श रिएक्शन दैट विल डिस्ट्रॉय यू। तो जिस रिएक्शन से आपकी बिल्कुल मतलब आप आगे जाने की हिम्मत नहीं होती, वो डर जो है, वो डर ही डिटरेंट है, बाकी दूसरा डिटरेंट नहीं होता। कागजी व्याख्या आप जो चाहे कर लो, द रियल डिफिनेशन ऑफ अ डिटरेंट इज फियर ऑफ द रिएक्शन। वो रिएक्शन हिंदू में दिखती ही नहीं है। हिंदू को आप देखिए आज, अच्छा ये तो तुक्काबाजी है एक्चुअली, पुरुषों की हालत उससे बड़ी नहीं, उससे अलग नहीं है, लेकिन पापा की परी जो है वो मैदे की बोरी हो गई है। बेटे की भी हालत वही है। ये जो ओबेसिटी वगैरह जो है, आप देखिए इनमें फिटनेस ज्यादा है। मतलब ये इनका जो लव जिहाद सेक्स जिहाद वगैरह चलता है ना, उस पर भी मेरा काफी स्टडी है, चाहे तो उस पर अगर अलग से बात करेंगे, मैं पूरे एग्जांपल्स के साथ साबित कर दूंगा कि कैसी उनकी वो स्ट्रेटेजी है। लेकिन ये सब सोच कर भी हम अगर ये नहीं कर रहे हैं, इसके लिए प्रिपेयर नहीं हो रहे, लेफ्ट ने यहाँ भी उनका एक काम कर दिया। हमें उन्होंने हाथ के कामों से निकाल दिया, स्किल वर्क से हमें निकाल दिया, श्रम के साथ उन्होंने शर्म जोड़ दी। आप एक्चुअली आप कहें तो ये क्या कहें, क्रॉसब्रीड एनाग्राम है। एनाग्राम वो होता है ना, सेम कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स कैन बी अरेंज डिफरेंटली टू गिव अनदर वर्ड। तो अगर श्रम की स्पेलिंग अगर आप अंग्रेजी में करें तो SHRAM होगा, और शर्म की स्पेलिंग करें तो वो SHRM होगा, वो एक ही बात है। तो श्रम को उन्होंने शर्म बना दिया। ये किया किसने? वामपंथियों ने।
आज सभी हमारे जो धंधे हैं, देखिए मांस का धंधा है, आप वेजिटेरियन होंगे कोई बात नहीं है, लेकिन उससे नॉन वेजिटेरियन कहीं नहीं जाने वाली। बिलियंस में धंधा है, बट रॉ मीट इज टैक्स फ्री। और इनसे ज्यादा रॉ मीट तो कंज्यूम कर रहा है, कौन कर रहा है? तो हिंदू कर रहा है, इसको ये सप्लाई कर रहे हैं। और असल में एक बात कहता हूँ आपको, कभी जाके मतलब कोई जानकार है तो जाके टेस्ट कर ले, जिस बाजार में मुसलमान के 10 मटन के दुकान है ना, वहाँ मुसलमान सभी दुकान से खरीदी नहीं करते, एक दुकान से करते हैं या 2 दुकान से करते, बाकी दुकान हिंदू को उल्लू बनाने के लिए होते हैं, क्योंकि वहां जो काटा जाता है दैट इज नॉट प्रॉपर हलाल। मतलब जो आपको ये कहते हैं कि मीट पूरा ड्रेन होना चाहिए, उसमें ब्लड का कोई भी ये नहीं होना चाहिए, इट शुड बी टोटली डिवॉइड ऑफ ब्लड, तो हिंदू खरीद लेता है, उसको तो दिखता है वहां ब्लड क्लॉट्स वगैरह सब कुछ होते हैं, तो कहाँ ठीक से हलाल हुआ? और हिंदू अगर मार्क करेगा तो पता चलेगा उसको कि वहां दुकान पर दूसरे मुसलमान नहीं आते, दे आर स्पेशल शॉप्स फॉर मुस्लिम्स जहां से मुसलमान लेके जाते हैं, बाकी दुकान हिंदू को उल्लू बनाने के लिए होते हैं। बिलियंस का धंधा है, लेदर का बिलियंस का धंधा है, कहाँ गया सब? हमारे हाथ से चला गया। आज तो मतलब वो कारीगरों की जो पीढ़ी थी उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी चल रही है, हुनर हुनर चला गया, जो पूर्वजों के पास हुनर था वो चला गया। और हमारे जो भी न्यू जनरेशन जो है या पॉलिटिकल थिंकर्स वगैरह है, वो उन स्किल्स को रिवाइवल की सोचते नहीं है, उसके लिए स्कीम्स नहीं लाते, बस ये बोलते हैं कि मोदी जी जो है इनके लिए स्कीम्स दे रहे हैं। हिंदू का आपने कहाँ स्टडी किया है कि कौन से हिंदू कौन से पारंपरिक बिजनेसेस हिंदू के पास थे और उनको आप कैसे रिवाइव कर सकते हैं और उसमें कितना इकोनॉमिक पोटेंशियल है? ये सभी जो बीजेपी पर क्रिटिसाइज करते हैं ना, उन लोगों से मैं सीधा पूछता हूँ, आपने कभी इस पर काम ही नहीं किया है कि कौन से समाज के पास कौन सा व्यवसाय था, उसकी पोटेंशियल आज क्या है? आपको बस मोदी को गाली देनी है कि मोदी ने मुसलमानों को ये दिया वो दिया। आप एक्चुअली इट इज विजिबल, अगर आप घर में कोई भी काम करवाना चाहें, पेंट या कारपेंटर का, मेसन का, आपको सारे मिलते ही मुस्लिम्स हैं। आप हिंदू कारीगर या तो है नहीं वर्कर्स, या अगर हैं तो वो काम नहीं जानते, या इतना ज्यादा प्राइस कोट करते हैं कि आप दूसरे से करवाएं। कारीगर है ही नहीं हाँ, हिंदू। बात वही हो गई ना, क्यों लोग वहां से चले गए? और ये आपको कम नहीं लूटते, ये आपको कम नहीं लूटते। बात ये, अब दूसरी एक बात बताता हूँ, जो लोग बिलीव करना चाहे तो करें, नहीं तो ना करें। एक आपको बहुत सीरियस बात बता रहा हूँ, फिर दिस में गो इनटू द रियल्म ऑफ सुपरस्टिशन, बट दीज ये जो मुस्लिम है ये बहुत ही सुपरस्टिशियस लोग होते हैं। आप देखेंगे हाथ में एक नीली अंगूठी होगी, एक लाल अंगूठी होगी, कलावा होगा गले में, वो कलावा नहीं, वो काला धागा होगा, कहीं दंड पे काला वो ताबीज बंधा होगा, गले में काला ताबीज होगा, मतलब अंधश्रद्धा भरपूर है। ठीक है, ये आपके यहाँ जो काम करते हैं ना, कई बार पाया गया है, मतलब लोगों के ऐसे ये है कि वहां पे जहाँ कुछ तोड़फोड़ करनी होती है फिर उसके ऊपर कुछ बनाकर छोड़ देना होता है, तो वहां वो कैविटी में कोई ऐसी चीज दबा देते हैं जहाँ की आपके घर की वाट लग जाए। उसमें उनको ईमान से कुछ नहीं होता, मतलब उनको ये नहीं होता कि भाई मुझे इसके पैसे मिले तो मुझे ये नहीं करना चाहिए, नहीं, आप काफिर हैं तो काफिर का नुकसान उसको सवाब दे रहा है, तो वो ये कर देते हैं कहीं कहीं। मैं ये नहीं कहता कि सब हर कोई करता है, लेकिन कई सारे करते हैं। अब उससे वाकई कितने लोगों का नुकसान होता है नहीं होता, ये मान्यता का विषय है, लेकिन उनकी मान्यता होती है कि काफिर का नुकसान होगा। तो हमें एक्चुअली ये बातें सोचनी चाहिए कि व्हाट आर द प्राइसेस दैट वी आर पेइंग। मतलब हमको एक्चुअली प्रॉस्पेरिटी का जो ख्वाब है ये लेफ्ट का बेचा हुआ है, जो एक्चुअली हमको डिस्प्लेस कर रहा है। आज हमारे बच्चे जो हैं वो उठकर चले गए कहीं ना कहीं, और वहां भी कोई आज मतलब कहाँ चले गए? मोस्ट ऑफ देम हैव गॉन टू द यूएस, मेनी हैव गॉन टू यूके, कनाडा में भी चले गए हैं, जर्मनी भी चले गए हैं। क्या हालत है वहां पे आज? या उन्होंने या उनके माँ बापों ने लोन्स लेके रखे हैं। एजुकेशन लोन्स का कितना एनपीए हुआ है देख लीजिए कभी। एजुकेशन लोन्स में पैसा किसके जेब में गया? पॉलिटिशियंस के जेब में गया बहुत ज्यादा। ये इंस्टीट्यूशन पे ये करो वो करो, पैसा किसके जेब में गया? मोस्ट ऑफ देम हैव गॉन टू पॉलिटिशियंस। आपने लोन बैंक से लिया, ऐसे इंस्टीट्यूशन में गया जहां पॉलिटिशियन चला रहा है, आपके हाथ में क्या मिला? कागज का टुकड़ा जो आपके कोई काम का नहीं है। मतलब यहां तक नहीं है कि अगर आपके सामने आपके बीवी या बेटी या किसी को अगर कोई कोई उसके गलत हरकत कर लेता है तो भी उसके साथ आप वायलेंटली उलझ नहीं सकते, क्योंकि आपको लगता है कि केस पुलिस केस हो जाएगी तो वहां वो लोग रसूख लगा के आप पर उल्टा केस कर देंगे, तो आपकी नौकरी चली जाएगी, आपको दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी। ये आपको इस कदर नपुंसक बना दिया किसने? एक पुराना गाना था, वक्त ने किया क्या हंसी सितम। आप ये कह सकते कि लेफ्ट ने किया ये हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। दिस इज व्हाट द लेफ्ट हैज डन एंड द मुस्लिम्स नो इट। It is time that we understand what the left has done to us.